कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी के जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कद काठी में काफ़ी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर देता था। काले घने व लंबे बाल जो उसकी कमर तक जा रहे थे, उसकी सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उसके बाड़े में आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती और खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लार टपका रहे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई। वो एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहा, चल पगले, भाभी तो तेरी हैं, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भले और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देकर वो लड़के अब और भी ज़्यादा शोर करने लगे और उसका पीछा करने लगे। एक लड़का जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के वाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में व्यस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े के अंदर गिर गया। अचानक से ये क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसे होश आया तो वो शेर के बाड़े में गिर चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले के दब के रह गई थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाया, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, तो शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं जाता है। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आती हुई उस लड़की ने अपनी शादी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़ी रही। दूसरी छोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे न आई होती तो तुम अब तक ही शिकारी शेर के पेट में चले गए होते।
सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नज़र अधनंगी ब्लाउज और पेटीकोट में खड़े लड़के की ओर की। वो मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है, ये मेरी बड़ी बहन जैसे ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़ा और उस लड़की के पैर पे गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूँगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्र में नहीं होती है और न ही उसकी किसी विशेष अंग में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री की इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुंह से इतनी मर्यादा और भावपूर्वक शब्द सुनकर वहां मौजूद भीड़ ताली बजाने लगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद अपना कीमती और प्यारा समय देने के लिए।